We are already into the Third World War. आप देखें, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ एक जंग चल रही है। जहां बात आती है ईरान की, तो साथ ही सवाल आ जाता है कि जीसीसी कंट्रीज के ऊपर ईरान क्यों हमले कर रहा है। तो अगर ईरान के हमलों की लॉजिक नहीं है तो फिर इजराइल और यूएस के हमलों की भी लॉजिक नहीं है, जबकि ईरान के हमले तो जवाब में हो रहे हैं। ये जंग जितनी जल्दी रुके वो ईरान के भी फायदे में है और पूरी दुनिया के भी फायदे में है, इवन यूएस के भी फायदे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपके प्यारे और आपके अजीज सब खैरियत से होंगे, आप खुद भी खैरियत से होंगे। दुनिया एक बड़े डेंजरस मोड़ के ऊपर, एक ऐसे जंक्चर के ऊपर आके खड़ी हो गई है जहां लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिया है कि क्या तीसरी जंग अजीम या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के दर पे है। कुछ लोगों ने ये कहा, एक नेटो के एक्स जनरल ने ये कहा जो नेटो के कमांडर थे, कि तीसरी जंग अजीम यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, बस डिक्लेयर होनी बाकी है। वी आर ऑलरेडी इनटू द थर्ड वर्ल्ड वॉर। इन सारी चीज़ों के बारे में बात इसलिए हो रही है कि अनसर्टेनिटी दुनिया में अपने अरूज पे है। आप देखें, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ एक जंग चल रही है और एनी टाइम सून ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि जब तक पाकिस्तान अपने अहदाफ यानी कि अपने जो मोटिव्स एंड गोल्स हैं अचीव नहीं कर लेता, जंग बंद नहीं होगी। और दूसरी तरफ ईरान भी इसी तरह एडमेंट है, क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्म्स जो बड़े अजीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को, उनको उन्होंने खुद ही पामाल कर दिया। जैसे किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को आप मौत के घाट नहीं उतार सकते, कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं कर सकते जिसके ऊपर किसी मुल्क का सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आप उसको डिलिबरेटली बता के असैसिनेट कर दें। ये यूएन चार्टर की, ये इंटरनेशनल लॉ की, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की खुली खिलाफ वर्जी है। द वेरी फाउंडेशंस ऑफ द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, जिसके ऊपर ये सारी की सारी इनकी सोच खड़ी हुई है, ये उसकी डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में है चीज़ कि आप किसी मुल्क के अंदर घुसें, कहीं से प्रेसिडेंट और उनकी फर्स्ट लेडी को उठा के ले जाएं, अपनी कोर्ट्स में ट्राई करें और नाम लें अवाम का कि हमने अवाम को कितनी खुशी पहुंचाई। देखें लोग कैसे नाच रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ लोगों की खुशी या लोगों के गम के ऊपर नहीं चलता। दूसरी चीज़, आप किसी सॉवरेन कंट्री के ऊपर किसी दहशतगर्द स्टेट के साथ, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की, उसके साथ मिलके हमला कर दें और उसके बाद उनके 48 to 50 के करीब लीडर्स जो आर्मी के, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के और जितनी उनके डिफेंस रिलेटेड इंटेलिजेंस और उनकी जो एक आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट है, उनके चीफ यानी कि सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर अली खामनाई, उनको असैसिनेट कर दें इन ब्रॉड डे लाइट बता के, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये इंटरनेशनल लॉ और नॉर्म्स की क्या बात कर सकते हैं ऐसे मुल्क। और जाहिर है दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क भी है जो एक जेनोसाइड कर रहा है और जंगबंदी के बाद भी जेनोसाइड से बाज नहीं आ रहा, तो आप ऐसे मुल्कों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। जहां बात आती है ईरान की, तो साथ ही सवाल आ जाता है कि जीसीसी कंट्रीज़ के ऊपर ईरान क्यों हमले कर रहा है। उसकी जितनी मर्जी लॉजिक ईरान दे दे, कोई वो लॉजिक लेने के लिए तैयार नहीं। यानी दुनिया के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब डबल स्टैंडर्ड्स की ये इंतहा हो जाती है तो फिर मुल्क मजबूर हो जाते हैं अपना दिफा करने के लिए, अपनी लीडरशिप का और अवाम का दिफा करने के लिए। मीडिया भी अपने अरूज पे है। कल भी बात हुई कैसे प्रोपेगेंडा चलता है, कैसे फेक वीडियोस आती हैं या कैसे नैरेटिव चेंज करने के लिए कैंपेन्स बनती हैं, फंड की जाती हैं। एक नैरेटिव ये भी है कि पूरी दुनिया के अंदर लिबरल ईरानी बहुत खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ट्रम्प डांस कर रहे हैं और ये तो उनकी मर्जी की हरकत हो गई तो लेजिटिमाइज हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जितने मर्जी खुश या नाराज़ हों, अवाम की खुशी या नाराज़गी से जो हुकूमतों के अंदर किसी भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को तबाह करना लेजिटिमाइज नहीं हो सकता।
तो ये जो एक्ट इजराइल और यूएसए ने किया है ये भी लेजिटिमाइज नहीं हो सकता, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर ईरान के हमलों की लॉजिक नहीं है तो फिर इजराइल और यूएस के हमलों की भी लॉजिक नहीं है, जबकि ईरान के हमले तो जवाब में हो रहे हैं और ये तो हमले प्रिएम्प्ट करके किए थे। इधर एक और बड़ी अहम चीज़ है जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे आप कांग्रेस की अप्रूवल के बगैर जंग का कोई भी एक्ट ऑफ वॉर कोई प्रेसिडेंट यूनिलैटरली खुद ही अपनी काबीना के अंदर बैठ के या अपनी ज़ात के अंदर फैसला ले तो लेता है, लेकिन ये उनका रूल नहीं है। तो जो कांग्रेस है उसको एतमाद में लिए बगैर ये इतनी बड़ी जंग खोल दी और जिसके अंदर पूरी दुनिया इसके लपेट में 48 घंटे में ही आ गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बात कर रहा हूँ, वो बंद हो गई, उसकी वजह से चाइना इफेक्ट हो रहा है, इंडिया इफेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है और बेहिसाब मुल्क हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। जो इनके बेसेस हैं जिन ममालिक में, जीसीसी कंट्रीज़ में, वो कंट्रीज़ भी इससे इफेक्ट हो रही हैं। पूरी दुनिया का 20 to 40% जो तेल की आमदोरफ्त है वो यहीं से होती है और अगर ईरान इसको बंद कर दे, जो कि उसने कर दिया, और यहाँ पे एक लड़ाई शुरू हो जाए तो इसके पानी के नीचे भी कुछ ऐसे चैनल्स होंगे। जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन का तरीका खाली शिप तो नहीं है, तेल ने, गैस ने इधर उधर जाना है तो उसके लिए लाइंस बिछी होती हैं और हो सकता है कुछ उसके नीचे से भी गुजर रही हो, तो फिर वो भी रिडंडेंट हो जाएंगी। कोई ड्रोन अटैक, कोई मिसाइल अटैक उन पे हो गया तो क्या होगा। ये सारे का सारा क्राइसिस जो है ये इसका ओनस इजराइल और यूएस की जिम्मेदारी पे है। वो इसलिए जीसीसी कंट्रीज ने पहले भी, पाकिस्तान ने भी यूएस को परसुएड करके इस अटैक को डिले करवाया था फॉर द वेरी रीजन जो आज हम लोग देख रहे हैं। प्राइसेस ऊपर जाने लग गई हैं, स्टॉक मार्केट्स नीचे आने लग गई हैं, तेल की कीमत बढ़ेगी तो दुनिया में हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, शॉर्टेज होगी तो क्राइसिस भी डेवलप होगा और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला बन जाएगा। बहरहाल उस तरफ भी बाद में जाएंगे। तो जो इनका सस्ता पोस्टर बॉय है वो एक तरफ तो इजराइल के साथ मिलके अफगानिस्तान को वेपनाइज करने के चक्कर में है। मैंने आपको कल ये खबर दी थी, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर, रादर आई कोटेड इट, कि बगराम एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है। एक तरफ ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई खड़ी है। ये जो मामला ईरान के साथ चल रहा है, अब होगा क्या मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा बता देता हूं। ये जंग जितनी जल्दी रुके वो ईरान के भी फायदे में है और पूरी दुनिया के भी फायदे में है, इवन यूएस के भी फायदे में है। यूएस इस टाइम पे आंखें और कान बंद करके और अपना दिमाग भी बंद करके इजराइल की पॉलिसी को परस्यू कर रहा है। इसको कहने में मुझे कोई शक नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर बिकॉज इट इज नॉट द अमेरिकन इंटरेस्ट दैट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉलोइंग। रीजन बीइंग, व्हेन दे ट्राइड टू परसुएड देयर कांग्रेस के व्हाई दे हैव स्टार्टेड दिस वॉर विद ईरान, दे फेल्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड एज टू व्हाट एग्जैक्टली इज देयर टारगेट। वो अचीव क्या करना चाहते हैं। आप इंटरनेट पे जाएं और जो कांग्रेसमैन हैं उनकी स्टेटमेंट्स को देखें। वो हर कांग्रेसमैन, हर लॉ मेकर ये बताता नजर आता है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला हमारी समझ से बाहर है। आपने न्यूक्लियर वेपन्स तबाह करने हैं या आपने उनकी नेवी तबाह करनी है, आपने उनका रिजीम चेंज करना है या आपने क्या करना है। इस पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के नैरेटिव में रोज एक नई लॉजिक ऐड हो जाती है और पिछली वाली निकल जाती है। कभी कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, कभी कहते हैं रिजीम चेंज, कभी कहते हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना और कहते हैं नेवी को वाइप आउट करना, ख़त्म ही कर देना, कभी कहते हैं रिजीम चेंज करना। ये सब कुछ कैसे करना है इसका कोई एग्जैक्ट प्लान इनके पास नहीं है। ऑल दे से इज के ये कुछ हफ्ते चलेगी, 4 हफ्ते चलेगी। 4 हफ्ते मैंने पहले भी आपको कहा था, शॉक एंड ऑ पे 4 हफ्ते का सोचना, इमेजिन करना किसी भी मुल्क के लिए बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है। आप सोचें कि ओ 4 हफ्ते ये मिसाइल चलेंगे, F-35 उड़ेंगे, आबादियां हिट होंगी, बच्चे शहीद होंगे, टू रिकंसिडर इट्स पॉलिसी। लेकिन ईरान, मैंने पहले भी बताया था, दे आर डिफरेंट पीपल, आइडियोलॉजिकल बेस्ड गवर्नमेंट है और अपने जो अज़म है उसके ऊपर कायम है, पीछे नहीं हटेंगे और इसी में इनकी बका भी है। ईरान के इकोनॉमिक हालात ऐसे नहीं हैं
कि ईरान ये लंबी जंग अफोर्ड कर सके। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं बार बार जिक्र करता हूं अमेरिका लंबी जंग अफोर्ड नहीं करेगा, तो क्या ईरान करेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन ईरान का ओनली सर्वाइविंग चांस ये है टू गिव देम अ क्लियर मैसेज दैट दे विल नॉट बी डिटर्ड। अगर उन्होंने ये मैसेज भी दे दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से आपको तो नुकसान होगा लेकिन हमें ज्यादा होगा, तो फिर तो गए काम से। इसलिए ईरान विल नेवर से दिस, ईरान विल होल्ड इट्स ग्राउंड। उसके लिए उनको कितनी भी भारी कीमत अदा करनी पड़े, क्योंकि अगर वो सरवाइव करेंगे तो वो इसी स्टांस को लेके सरवाइव करेंगे। दैट इज द ओनली चांस दे हैव। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान के पास पीछे हटने के लिए दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए आपने मुहावरा सुना होगा कि बिल्ली को दीवार से मत लगाएं। बिल्ली वैसे तो आपके दाएं बाएं या सामने हो तो आप उसको हल्का सा इशारा करें, शू करें तो भाग जाती है, लेकिन अगर दीवार के साथ लग जाए तो अगर सामने शेर भी खड़ा हो तो फिर खैर नहीं होती उसकी। तो बिल्ली को दीवार से मत लगाएं। ईरान इस टाइम पे दीवार से लग चुका है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग ईरान विल नॉट बैक डाउन। ये तो हो गई एक बात। दूसरा, इंडिया की बात करना बहुत जरूरी है। इंडिया का इसराइल के साथ नेक्सस इस टाइम पे बहुत ही ओमिनस है, बहुत ही बुरा है। और कुछ इंडियंस इसको डिफेंड कर रहे हैं, कुछ इंडियंस लो आईक्यू के मालिक, कुछ इंडियंस जिनके अंदर गैरत की कमी है और दुनिया के अंदर बड़ी बीमारियों के कतरे, पोलियो जैसी बीमारी के कतरे भी आए, लेकिन गैरत के कतरे ये बड़े से बड़े साइंसदान भी बना नहीं सके। लेकिन अगर बनते तो सबसे पहले मेजर गौरव आर्या को मैं अपने हाथों से वो कतरे पिलाता ताकि उसके अंदर थोड़ी सी गैरत आए। ये बेगैरत आदमी ऐसी बातें करता है जिनको सुन के हंसी आती है। नूर खान एयरबेस पे अटैक हो गया, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे ख्वाब में हो गया। नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक ना तुम कर सकते हो ना तुम्हारे गोद लिए हुए बच्चे कर सकते हैं। बहरहाल ये तुमसे ऊपर की बातें हैं। थोड़ा पढ़ाई लिखाई अपनी या तो वो जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें जिनको नाक से खींचते हो उनके अंदर कुछ कमी लेके आओ। ब्रेन सेल्स नहीं मरेंगे, तुम्हारा दिमाग काम करेगा। और अगर वो काम जारी रखना है तो फिर थोड़ी नींद ज़्यादा करो और पानी ज़्यादा पियो ताकि तुम्हारा दिमाग कुछ जितना बच गया है वो ठीक काम करे। बहरहाल इस बंदे के लिए आज के प्रोग्राम में इतना ही। नाजरीन, आपने ये देखना है, इस जो सिनेरियो मैंने आपके आगे रखा, आज जो बातें मैंने आपको बताई, that is the update on this war. This war cannot be converted into a third world war as long as there are economic interests of the world involved in it. नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। कुछ बातें आपसे और भी करनी थी इंडिया के बारे में, लेकिन वो मैं आपसे अब कल करूँगा। आपके लिए यूएस, ईरान और इजराइल की इस जंग के ऊपर अपडेट भी लेके आऊँगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के ऊपर भी अपडेट लेके आऊँगा और कुछ और बातें भी करूंगा रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स पॉलिसी एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद इंडिया इन कमिंग डेज। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो कल ये बातें करेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।